नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां समस्त थाना व कोतवाली प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कहां सड़क पर मगरमच्छ दिखा, रोड किनारे मगरमच्छ चहलकदमी करते हुआ वीडियो वायरल। इसके साथ ही जानेंगे कहां स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को धूमधाम के साथ मनाया गया व तिरंगा फहराया गया। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। राजधानी लखनऊ के समस्त थाना और कोतवाली प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में कृष्णानगर कोतवाली प्रांगण में झंडारोहण के बाद सभी पुलिसकर्मियों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस मौके पर मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से किए जाने का संकल्प लिया। मौके पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार राय, अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार आजाद, वरिष्ठ सब इंस्पेक्टर नईम अहमद ने सभी पुलिसकर्मियों के साथ देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अमर शहीदों को नमन किया। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रॉयल पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां ध्वजारोहण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संभल जिले के जिला प्रचारक क्रांति कुमार, नगर कार्यवाह सतीश शर्मा और हिंदू जागरण मंच वीरांगना वाहिनी की जिला अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि वार्ष्णेय ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित और करके सरस्वती माता की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने फैंसी ड्रेस प्रोग्राम में भाग लिया। नन्हे मुन्ने बच्चे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई और अन्य क्रांतिकारियों ने वेशभूषा में आए लोगों ने बच्चों ने देशभक्ति के गीतों पर अपने नृत्य प्रोग्राम प्रस्तुत किए। कुछ बच्चों ने देशभक्ति की कविताएं और गीत भी गाए। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थानों पर आए बच्चों को मुख्य अतिथि क्रांति कुमार के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। संभल में सड़क पर मगरमच्छ दिखा, रोड किनारे मगरमच्छ चहलकदमी करते हुए दिखाई दिया। मगरमच्छ का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला गुन्नौर कस्बा में नरौरा रोड का बताया जा रहा है। जलचर मगरमच्छ किसी तरीके के सड़क पर आ गया। सड़क किनारे बने नाले के ऊपर मगरमच्छ चढ़ने की कोशिश में आगे बढ़ते देखा गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे किसी कार सवार ने मगरमच्छ का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। 75वीं आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नगर पंचायत और उसका बाजार से समाज सेवी फूलचंद सहानी और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हेमंत जायसवाल, अनिल जायसवाल, सोमनाथ मिश्र, विवेकानंद पांडे, ओमकार पांडे, चंद्रभान पहलवान आदि लोगों की अगुवाई में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। भ्रमण के युवा सत्यप्रकाश, रवि, अवधेश आदि जोश के साथ भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नगर में भ्रमण करते हुए दिखाई दिए। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार अग्रहरि की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के विकासखंड हसनगंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत चांदपुर झलियाई के उच्च प्राथमिक विद्यालय ओरापुर कोड़िया और प्राथमिक विद्यालय चांदपुर झलई में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को धूमधाम के साथ मनाया गया और तिरंगा फहराया गया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान गाकर तिरंगे को सलामी दी गई। फिर विद्यालय के बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। वहीं ओरापुर कोड़िया उच्च प्राथमिक विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा बज रहे देशभक्ति के गीतों पर थिरकते हुए सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई। मौजूद ग्राम प्रधान दिलीप राजपूत ने बच्चों को पुरस्कृत और पुस्तकें भी वितरित की। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन मौके पर उत्सव का माहौल दिखा। आज आपके ग्राम पंचायत में विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। किस तरीके से मनाया गया है और क्या उत्साह रहा बच्चों का? सर्वप्रथम मैं आप सभी देशवासियों, क्षेत्रवासियों और अपनी ग्राम पंचायत चांदपुर झलियाई के समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज प्रत्येक वर्ष की भांति उच्च प्राथमिक विद्यालय ओरापुर कोड़िया व प्राथमिक विद्यालय चांदपुर झलियाई में झंडारोहण के पश्चात बच्चों द्वारा अच्छे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अलग अलग झांकियां देशभक्ति गीतों पर दिखाई बच्चों ने।
बहुत ही अलौकिक झांकियाँ थी, जिसको देख के बहुत ही मन खुश हुआ। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। चांदपुर के संत स्टीफन हाई स्कूल में स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल में ध्वजारोहण कर सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्कूल में फादर स्टीफन ने मुख्य अतिथि के साथ संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर जिले के चांदपुर का है, जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। स्कूल में स्कूली बच्चों ने आज़ादी का जश्न मनाते हुए रंगारंग और सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और सभी का मन मोह लिया। वक्ताओं ने आज़ादी के बारे में और आज़ादी के अमर शहीदों के जीवन पर प्रकाश डाला। आज़ादी का अमृत महोत्सव संत स्टीफन हाई स्कूल में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। महासमुंद के स्थानीय मिनी स्टेडियम में झमाझम बारिश के बीच आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर शान से तिरंगा लहराया गया। पिछले 3 दिनों से बारिश रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। बीती रात्रि से भी लगातार बारिश हो रही थी। ठीक कल 9 बजे स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर ने भीगते हुए ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। परेड की सलामी लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम का संदेश का वाचन भी किया। बता दें कि स्थानीय मिनी स्टेडियम में विधायक और संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर ने मुख्यमंत्री के संदेश वाचन के बाद शांति के प्रतीक कबूतर और तिरंगे के रंग के गुब्बारे आसमान में उड़ाए। पुलिस के जवानों और एनसीसी स्क्वाड गाइड के जवानों ने सलामी भी दी। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता लोकनाथ खुंटे की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां गांधीनगर में चोरी की हुई घटना पर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और 2 चोरों को धर दबोच लिया है। बता दें कि बागलदा चौराहे के पास फरियादी अंकित पिता मानी कराफ खाटकर, जो गायत्री नगर के निवासी हैं, उनके मोबाइल 2 अज्ञात बदमाश ने लूट लिया था। गांधीनगर पुलिस ने उन दोनों अज्ञात बदमाशों को अब गिरफ्तार कर लिया है। सर, यहाँ पर जो अभी मुलजिम पकड़ा है, चोरी करने वाले वारदात हुई कुछ, तो कहाँ के थे मुलजिम? हाँ, 21/8/2022 को दिन के 2 बजे फरियादी अंकित करके हैं, जो पोलो ग्राउंड इंदौर में रहते हैं, वो हाथों से आ रहे थे। वो सुपर कॉरिडोर में छोटा बंगारदा के पास में वो लंच कर रहे थे। लंच करने के बाद में अपने दोनों मोबाइल मोटरसाइकिल पर रख दिए थे। वो भी थोड़ा दूर घूमने चले गए थे। उनके दोनों मोबाइल किसी अज्ञात बदमाश ने चोरी कर लिए थे। उसके फरियादी की तरफ से अपराध पंजीबद्ध करके आरोपियों की पताराशी की, जिसमें 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया और मोबाइल जो चोरी करे हुए थे वो आरोपियों के कब्जे से अपने जब्त कर लिए। दोनों आरोपी नैनो मल्टी गांधीनगर के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध में पूर्व के भी अपराध पंजीबद्ध है, चोरी के और 25 आर्म्स एक्ट वगैरह के। आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। आरसी भास्कर, थाना प्रभारी। इंदौर से सीनियर संवाददाता संतोष मालवीय की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां पुलिस का एक जवान अपना जज्बा दिखा रहा है और वो सूबेदार, CS, PDS और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को तैयार कर रहा है। ऐसा जज्बा देखा गया हमारे OP जायसवाल जी का, जो कि जनता के बीच में रहकर ही जनता की फ्री सेवा कर रहे हैं। उन्होंने इस साल ही 350 बच्चों को परीक्षण दिया, जिसमें से 330 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। पुलिस विभाग में आज़ादी के 75 वर्षगांठ पर 15 अगस्त के तत्वाधान में OP जायसवाल और उनकी टीम को सम्मानित भी किया गया। सर्वप्रथम तो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं सूबेदार उज़्मा खान, पोस्टेड DRP लाइन इंदौर। यहाँ आने का मेन उद्देश्य, जैसा कि OP सर गरीब बच्चों के लिए समाज सेवा के तौर पर उन्हें फ़िज़िकल की निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए मेरे जो हस्बैंड मिस्टर आरिफ खान, उन्होंने सर की टीम के साथ जुड़कर उन्हीं बच्चों को फ़िज़िकल के साथ साथ
लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए जो भी गरीब बच्चे हैं या जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ज़्यादा फीस में पढ़ना, उनके लिए एक छोटा सा कदम उठाया गया है। हम आशा करते हैं कि इन बच्चों को भी आगे पहुंचाकर हमारी तरह देश की सेवा कर सकें और उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मेरा तो पीछे से बैक सपोर्ट है। मेन जो इसका उद्देश्य है या जो इसके क्रिएटर हैं वो मेरे हस्बैंड हैं, तो उन्हीं का मनोबल बढ़ाने के लिए और बच्चों को शुभकामनाएं देने के लिए मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। अभी हमने स्टार्ट ही किया है, अभी हम सर के साथ जुड़े हैं, विगत 2 महीने से हम सर के साथ जुड़े हुए हैं। तो अपने लेवल पे हम प्रयास करते हैं, छोटे छोटे गरीब बच्चों को हम वैसे भी अपने घर पे बुलाकर कोचिंग्स पढ़ाया करते थे, तो उसको और आगे ले जाकर थोड़ा बड़े लेवल पे हमने कोशिश की है। आशा करते हैं कि प्रयास सफल होगा, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। नहीं, मैं बेसिकली मैं गुना की निवासी हूँ। मेरी सारी स्टडी स्कूल कॉलेज सब गुना से हुआ है। मेरी पहली पोस्टिंग इंदौर है और विगत 7 वर्ष से मैं इंदौर में ही पोस्टेड हूँ। इंदौर से सीनियर संवाददाता संतोष मालवीय की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर खीरी की निघासन से है, जहां निघासन की पुलिस ने एक युवक को 3rd डिग्री दिया और उसे खूब टॉर्चर किया। पुलिस ने युवक की लॉकअप में जमकर पिटाई भी की। बता दें कि युवक की पत्नी ने उसकी शिकायत थाने में की थी। पत्नी से युवक की कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद ये मामला सामने आया है। बता दें कि ये पूरा मामला निघासन कोतवाली क्षेत्र के लुधौरी गांव का है। गांव में विकास दीक्षित अपनी पत्नी के साथ रहते थे। किसी बात को लेकर कोई कहासुनी हो, जिसके बाद पत्नी ने पुलिस में पति की शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उसके पति को जमकर पीटा और 3rd डिग्री दी। युवक विकास दीक्षित ने अब कोतवाली पुलिस और इंस्पेक्टर कांस्टेबलों सहित सब पर 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया है और एक प्रार्थना पत्र पुलिस क्षेत्राधिकारी निघासन सुबोध कुमार जायसवाल को देकर मामले में न्याय की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि विकास दीक्षित पेशे से पत्रकार हैं, वो स्थानीय स्तर पर रिपोर्टिंग करते हैं। पुलिस की इस कार्यवाही से नाराज पत्रकार भी कोतवाल परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। रुक जाओ। मैं विकास दीक्षित अटल अमृत विचार तहसील प्रभारी हूँ निघासन से, और मेरा पति पत्नी का विवाद था, जिसको लेकर पुलिस ने जो है पुलिस लेकर आई थी हमें निघासन थाने। वहाँ 3rd डिग्री की तालिबानी सज़ा दी गई है हमें। इस कदर मारा गया है पट्टों से, पूरी रात लाइट बंद करके पूरी रात मारा गया है। ये सब चोटें लगी हुई हैं और इसमें कोतवाल और पूरे स्टाफ की जो है पूरी घनघोर लापरवाही है। क्या लगता है खबरों को लेकर कोई इशू था? खबरों को लेकर पुलिस नाराज थी? खबरों को लेकर असल में जो इनकी कमियां हैं वो उजागर करते थे सच्चाई के साथ। इसी को लेकर जो है उनकी पुरानी रंजिश थी, इसलिए टारगेट बनाया गया। देश आज आज़ादी का दिन मना रहा 15 अगस्त, आपके साथ ऐसा व्यवहार, क्या कुछ सरकार से कहना चाहेंगे योगी जी से, मोदी जी से? सरकार से यही कहना है कि पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करें। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।